गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट। इस वीडियो में हम इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि टैक्स अवॉइड करना किसको कहते हैं और टैक्स इवेड करना किसको कहते हैं। तो आइए पहले चालू करते हैं टैक्स अवॉइडेंस से। सो टैक्स अवॉइडेंस से अगर आपको समझ आ रही होगी तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ को अवॉइड करना। तो यहाँ पे आप क्या अवॉइड कर रहे हो? टैक्स को अवॉइड कर रहे हो। तो टैक्स अवॉइडेंस मीन्स एन अटेम्प्ट टू रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी थ्रू लीगल मीन्स, दैट इज टू रेगुलेट वंस फाइनेंशियल अफेयर इन सच अ वे दैट वन pays the minimum tax imposed by the tax laws. So friends, टैक्स अवॉइडेंस में आप क्या करते हो? आप की जो इनकम आई है आप उसका कुछ हिस्सा इस तरीके से इन्वेस्ट करते हो या कुछ ऐसी बॉन्ड्स में या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हो जिस पे गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेती, जिसको हम कहते हैं टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने इनकम टैक्स सेक्शन 80C में इन्वेस्टमेंट किया है, उसके अंतर्गत इन्वेस्टमेंट किया है, तो गवर्नमेंट उस इनकम पर टैक्स नहीं लेती है। इसमें जैसे आते हैं आपका नेशनल पेंशन स्कीम आती है, आपका प्रोविडेंट फंड आ गया। तो अगर आप इनमें इन्वेस्ट करते हो या इसमें जितना इनकम इन्वेस्ट करते हो वो गवर्नमेंट उस इनकम पे टैक्स नहीं लेती है। डेफिनेटली इसमें कोई लिमिट होती है, जैसे कि अगर आपके 100 रुपीज़ हैं और अगर आप कहो जी मैं तो टैक्स अवॉइड करने के लिए 100 के 100 पे प्रोविडेंट फंड में डाल दूँ तो मुझे इस पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। नहीं, एक सर्टेन लिमिट सेट होती है टैक्स लॉज में कि आपकी कितने % तक इनकम उसमें टैक्स फ्री कंसिडर करी जाएगी। मान लीजिए आपकी इनकम 100 थी और आपने इसमें से 30 रुपीज़ आपने प्रोविडेंट फंड में डाल दिए और ये उस टैक्स लॉ के लिमिट में के अंतर्गत आता है। तो आपकी इनकम अब क्या हुई? 70 रुपीज़, और अब गवर्नमेंट आके 100 की बजाय आपसे 70 पे टैक्स लेगी। ठीक है। सो टैक्स अवॉइडेंस के केस में आप अवॉइड कर रहे हो टैक्स टू द मैक्सिमम लिमिट पॉसिबल, और वो कैसे? ऐसी जगह इन्वेस्ट करके जहाँ पे गवर्नमेंट उसको टैक्स फ्री कंसिडर करती है। ठीक है। In this, the legal methods are used to minimize the amount of income tax owned by an individual or the business. ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिविजुअली ऐसे कर सकते हैं, बिजनेसेस भी ये चीज़ यूज़ करती है। This is generally accomplished by claiming as many deductions under different sections of Income Tax Act like 80C, there is 80D. इनके अंडर कुछ ऐसे प्रोविजंस होते हैं, अगर आप इन्वेस्टमेंट करो या वहाँ पे अपने पैसे डिपॉजिट कर दो तो आपकी इनकम टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। सो दिस इज जनरली अकम्प्लिश्ड बाय क्लेमिंग एज मेनी डिडक्शंस एंड क्रेडिट्स एज आर अलाउएबल। इट मे ऑल्सो बी अचीव्ड by prioritizing investment that have tax advantages, जैसे मैंने आपको समझा दिया, such as buying tax-free municipal bonds, there is government securities, there is treasury bills। तो इनमें इनके थ्रू इनकम जो होती है या इनमें इन्वेस्टमेंट इज़ कंसिडर्ड एज टैक्स फ्री। नेक्स्ट इज टैक्स इवेजन। टैक्स अवॉइडेंस में आप क्या कर रहे थे माय फ्रेंड्स? आप अवॉइड कर रहे थे कि जहाँ इतना देना है उससे थोड़ा कम देना पड़े, तो आप क्या करते हो? अवॉइडिंग इट। टैक्स इवेजन में तो आप पूरा ही सब कुछ गोलमाल कर जाते हो। कैसे करोगे? जैसे आपकी कोई मान लीजिए छोटी सी परचून की दुकान है। परचून की दुकान क्या होती है? जैसे जो राशन की दुकान हो गई, कोई छोटा मोटा सुपरमार्केट हो गया जो अपने गली नुक्कड़ में होता है, आप देखते होगे हर सिटी में होता है। ठीक है। अब आपने देखा होगा कभी भी वो पक्के बिल नहीं देते, वो कच्चा बिल बस टोटल करते हैं और आपको दे देते हैं। तो कच्चे बिल से क्या हो रहा है? आप उसके ऊपर GST दे रहे हो? नहीं दे रहे हो ना। आपने तो बस प्लस, वो लोग प्लस करते हैं और आपको वो सामान पकड़ा देते हैं, किसी भी प्रकार का उस पर टैक्स नहीं लगता। अब ये उस दुकानदार के ऊपर है, उस शॉपकीपर के ऊपर है कि वो अपनी कैश सेल्स कितनी दिखाए। मान लीजिए वो पूरे दिन में 1000 रुपये के कच्चे बिल बना रहा है अलग अलग आइटम सेल करके, लेकिन अब उसका कोई रिकॉर्ड तो है नहीं, क्योंकि ना वो कंप्यूटराइज कर रहा है ना टैक्स कलेक्शन हो रहा है। तो वो क्या कर रहा है? सिर्फ 800 रुपये की ट्रांजेक्शन दिखा रहा है, या हो सकता है वो इससे कम की भी दिखा दे कि भाई आज तो मेरी सिर्फ 400 रुपये की सेल हुई। ठीक है। तो अब गवर्नमेंट कब, जब एंड महीने के या साल के एंड में टैक्स लगाने आएगी तो वो किस फिगर पे आएगी? जो उसने उस शॉपकीपर में दिखाया है, क्योंकि जो असली में हो रही है उसका तो कोई एज सच रिकॉर्ड ही नहीं है ना। सो इसको कहते हैं टैक्स इवेजन। या फिर आप जैसे एक और तरीका आपको बताऊँ मैं, जैसे कि आप कह रहे हैं कि मेरी इनकम हुई 1000 रुपये, लेकिन इसको कमाने के लिए मेरे एक्सपेंसेस इतने हो गए, जैसे मेरे लेबर को सैलरी दे दी 600 रुपये, मेरा मैंने बैंक को इंटरेस्ट दे दिया 100 रुपये, और मेरे जो रेंट दिया फैक्ट्री का
वो हो गया 50 रुपये। तो अगर आप इसको टोटल करोगे तो कितने हो गए 750, ठीक है। और ये बची आपकी इनकम सिर्फ 250 रुपये, ठीक है। जबकि आपने असलियत में लेबर को दिए थे सिर्फ 400, आपका इंटरेस्ट गया था 20 रुपये और आपका रेंट गया था 30 रुपये, ठीक है। तो अब आप यहाँ क्या कर रहे हो, जहाँ तो आपने 400 दिए थे आपने अपने बिल्स को इन्फ्लेट कर दिया। आपने कहा नहीं जी मैंने तो 600 रुपये दिए हैं, मैंने जी 20 की जगह 100 रुपये दिए हैं और यहाँ पे मेरा रेंट गया 50, जबकि असलियत में गया था सिर्फ 30 रुपये। सो दिस इज़ कॉल्ड इन्फ्लेशन ऑफ एक्सपेंसेस। जैसे ही आप अपने एक्सपेंस को इन्फ्लेटेड रूप में दिखाते हो, आपकी इनकम कम हो जाएगी और आपको डेफिनेटली कम टैक्स देना पड़ेगा। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा अभी तक कि क्या डिफरेंस है एक टैक्स को अवॉइड करने में। वहाँ तो आप क्या लेजिटिमेट मीन्स का यूज़ कर रहे थे और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, इलेजिटिमेट मीन्स हर चीज़ फेक कर रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो। तीसरा तरीका एक जो है टैक्स एवेड करने का, वो ये है आपने अपना पैसा टैक्स हेवेंस नहीं टैक्स हेवेंस में लगा दिया। अब ये टैक्स हेवेंस क्या होते हैं, ये कुछ ऐसी कंट्रीज़ या आइलैंड्स होते हैं जहाँ पे अगर आप पैसे अपने डायरेक्ट कर दो, रूट करो या वहाँ पे भेजो, तो वहाँ की सरकार आपसे बहुत ही कम टैक्स लेती है या ज़ीरो टैक्स लेती है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं मालदीव्स, ठीक है, सॉरी मॉरिशस हो गया, केमन आइलैंड हो गया, बहामास हो गया। ये ऐसे ऐसे कुछ जगह हैं जहाँ की गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल, ये लोग ज़ीरो टैक्स रेट या बहुत ही कम टैक्स रेट से टैक्स लेती है, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने वहाँ पे पैसे डिपॉजिट कराएं। तो अब आप क्या कर रहे हो, अब आपकी जितनी इनकम हुई थी आपने बाई हुक और बाय क्रुक आपने ये सारा पैसा वहाँ भिजवा दिया और गवर्नमेंट आई और बोली टैक्स दीजिए, आप कहो जी इनकम ही नहीं हुई थी, क्योंकि आप चोरी छुपे क्या कर चुके हो, सारी इनकम अपनी मॉरिशस पहुँचा चुके हो। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा असाइनमेंट दे रही हूँ, वो ये है कि अब ये वीडियो ख़त्म होने के बाद आपको ये देखना है कि दुनिया में कितने टैक्स हेवन्स हैं और वो कौन से हैं। एक बार जस्ट गो थ्रू कर लीजिएगा कि ये आपकी जस्ट जनरल नॉलेज अपडेट करने के लिए है कि आपको पता हो कि कहाँ कौन से टैक्स हेवन्स हैं, ठीक है। सो टैक्स अवॉइडेंस इज दिस शुड बी evasion. Tax evasion is a crime punishable by law as one is not paying the dues which the government is authorized to collect. ये क्या है, चोरी है, it is punishable by law, ठीक है। इसके एक बार डिफरेंसेस को देख लेते हैं। देखो आपको कॉन्सेप्ट में तो अभी तक आई थिंक समझ आ चुका होगा कि कॉन्सेप्ट वाइज ये दोनों चीज़ें कैसे अलग हैं। अब एक बार डिफरेंसेस देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। टैक्स अवॉइडेंस, मिनिमाइजेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी बाय टेकिंग सच मीन्स विच डू नॉट वायलेट टैक्स लॉ। कुछ भी रूल्स और लॉज रेगुलेशन गवर्नमेंट की ब्रेक नहीं कर रहे हो, उसके अंतर्गत ही जो कर रहे हो कैसे, टैक्स लॉज के जो इन्वेस्टमेंट दिए हुए हैं जो टैक्स फ्री है उनमें इन्वेस्ट करके। इवेजन में क्या कर रहे हो, टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस कर रहे हो बाय यूजिंग इलीगल वेज, इज़ नोन एज टैक्स इवेजन। कॉन्सेप्ट, इसमें क्या करते हो आप एक्चुअली, जो टैक्स की शॉर्टकमिंग्स है ना, टैक्स देखो क्या होता है फ्रेंड्स, हर लॉ की एक लूप होल तो होती है, एक नहीं अनेक होती हैं, बस आपको उनको पहचानना है और उन्हीं का आप फ़ायदा उठा रहे हो अपनी टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस करने में, ठीक है। अब एक गवर्नमेंट एक तरफ कह रही है कि आप पूरी इनकम पे टैक्स दो, पर साथ ही साथ गवर्नमेंट ने ये भी बोल रखा है अगर आप ये 100 एंड 100 चीज़ों में इन्वेस्ट करोगे तो हम आपकी टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस कर देंगे, बस आपको उन्हीं को पहचान रहे हो अवॉइडेंस में। इवेजन में क्या कर रहे हो आप, हर चीज़ गोलमाल, ये ऐसे याद रखना, आपको वर्ड्स में कन्फ्यूजन नहीं होगी। टैक्स इवेजन इज़ गोलमाल, ठीक है। सो डेलिब्रेट मैनिपुलेशन इन अकाउंट्स रिजल्टिंग इन फ्रॉड, आप इस तरीके से अपने अकाउंट्स को दिखा रहे हो कि हमारी इनकम ही नहीं हुई, इनकम हुई तो खर्चा ज़्यादा हो गया उसको कमाने के लिए, तो पैसे तो बचे ही नहीं आपको टैक्स देने के लिए, ऐसे। विच टाइप ऑफ मीन्स इज़ यूज्ड, सो इधर जस्टिफाइड और लीगल मीन्स, इधर ऐसे तौर तरीके अपनाए जाते हैं विच आर फॉरबिडन बाय लॉ। फॉरबिडन का मतलब जो कि मना करे गए हैं लॉ द्वारा। ये कब होता है, जब आपकी टैक्स लाइबिलिटी अराइज होती है उससे पहले। क्यों, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, टैक्स प्लानिंग कर रहे हो कि मेरी इनकम, आपको पता है कि मान लीजिए आपका पैकेज है सालाना 6 लाख रुपए पर एनम। अब आपको पता है आप टैक्स ब्रैकेट में आ रहे हो तो आप पहले ही टैक्स प्लानिंग करके उस मनी को कहीं ना कहीं ATC में या ATD में इन्वेस्ट कर दोगे, तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी अराइज होने से पहले ही वो पैसे कम हो जाएंगे।
तो ये आप कब करते हो अवॉइडेंस? बिफोर द टैक्स लायबिलिटी अराइजेस। ये आप कब करते हो? जब आपकी टैक्स लायबिलिटी अराइज हो जाती है। भाई आपकी टैक्स लायबिलिटी अराइज हो गई, जैसे कि 1000 रुपये। अब आप गवर्नमेंट के पास ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स, फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स लेके जा रहे हो, जी कैसे हुई 1000 रुपये, मेरे तो देखो खर्चे ही इतने हो रहे थे उसको कमाने के लिए, मेरे तो सारे पैसे वहीं निकल गए। तो ये चीज़ होती है कब? जब टैक्स लायबिलिटी अराइज होती है। टाइप ऑफ एक्ट, ये लीगल है और ये है क्रिमिनल, गलत काम है ये टैक्स इवेड करना, चोरी करना। कॉन्सिक्वेंसेस, डेफरमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। इससे क्या कर रहे हो आप? डेफर मतलब आप आगे खिसका रहे हो अपनी टैक्स लायबिलिटी को। इसमें तो सीधा ही पेनल्टी लगती है या आप जाते हैं जेल की ठंडी ठंडी हवा खाने। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। देखिए आपको बेसिकली ये सब भी इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए। अवॉइडेंस में क्या कर रहे हो? लेजिटिमेट मीन्स समथिंग विच यू आर डूइंग इज़ लीगल। इवेजन में तो आप सभी गोलमाल कर जाते हो, सभी चीज़ें पार कर रहे हो, बता ही नहीं रहे हो कि मेरी इनकम हो रही है, या एक्सपेंस को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हो। सो फ्रेंड्स, एक बार स्लाइड को फिर से गो थ्रू कर लीजिएगा ताकि आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाए। सो या टुडेज़ वीडियो, थैंक यू सो मच।